हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में। तो डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज़ बोले या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कि आप सभी को पता है मेरे कैप्शन से कि अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना आसान नहीं रहा। डिपार्टमेंट्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन ईजिली नहीं दे रही है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, जीएसटी के नाम पे फेक बिलिंग हो रहा है। तो अननेसेसरी डिपार्टमेंट नहीं चाहती कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिले। तो क्या इसका मतलब है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? पर उन्हीं को मिलेगा जो जेन्युइन है, जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस जेन्युइन है, जो एक्चुअल में बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए डिपार्टमेंट क्या कर रही है, पूरे तसल्ली से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉल कर रही है कि ये डॉक्यूमेंट दिखाइए तभी मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन दूंगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर क्वेरी आता है तो उसका रिप्लाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्वेरी का रिप्लाई हम लोग कैसे करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लियरिफिकेशंस का नोटिस आता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस का नोटिस आता है, तो उसको हम लोग रिप्लाई कैसे करेंगे। तो वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो बिजनेस एंटिटीज़ इस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चार तरह के होते हैं। चार तरह, इसको मेनली तीन तरह के बोल सकते हैं हम लोग। इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को एक में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपनी के लिए। तो कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और ओपीसी, तीनों के केस के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, बस विथ लिटिल वेरिएशंस ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में जानना है तो मैंने एक पिछला वीडियो इस टॉपिक पे बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपके बिजनेस को बेस्ट सूटेड है। अब आगे हम लोग इस वीडियो में बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एचयूएफ। तो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए हमको, ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे पता चले कि आप कौन है, आप कहाँ रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑथराइज है, वो पैन ऑफ द मेंबर है। पैन ऑफ द मेंबर बोले, पैन ऑफ द पर्सन बोले, प्रोप्राइटर, पैन ऑफ द प्रोप्राइटर। दूसरा आधार ऑफ द प्रोप्राइटर। तीसरा फोटोग्राफ चाहिए प्रोप्राइटर का। चौथा फोटोग्राफ चाहिए बिजनेस यूनिट का विथ एड्रेस। अगर आपका बिजनेस यूनिट प्री एग्जिस्टिंग है, तो पहले से अगर आपका बिजनेस यूनिट है तो आपका फोटो चाहिए। अगर नया है तो उस केस में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हो उसके बाद हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, तो उसमें बोर्ड वोर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर है तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट हमको चाहिए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ बिजनेस प्लेसेस। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, गूगल मैप से हम लोग देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वो डालना आजकल मैंडेटरी हो गया। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में तीन चीज़ का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, होल्डिंग टैक्स बिल और म्यूनसिपैलिटी रिसिप्ट। अगर ये सारा सारा डॉक्यूमेंट्स आपका है, आप ही ओनर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो इस केस में एक कंसेंट लेटर जो बॉन्ड पेपर पे होगा, उसमें से ये सारा डॉक्यूमेंट्स और पेरेंट्स का आधार, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए उद्यम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम लोग, अगर आपका प्लेस रेंटेड है तो रेंट के केस में क्या होगा, जो रेंट ओनर है, जो जिनसे आपने रेंट पे लिया है बिजनेस प्लेसेस को, तो उसके उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, बिजनेस प्रीमाइसेस का, होल्डिंग टैक्स रिसीट चाहिए और लैंड रिसीट चाहिए। नेक्स्ट है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द जीएसटी हम लोग को फीड करना पड़ता है, तो वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। विद इन 45 डेज हम लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक अकाउंट का डिटेल्स हम लोग को फीड करना पड़ता है, तो बैंक अकाउंट्स का डिटेल चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पार्टनरशिप के केस में क्या। तो मोस्टली सेम है पार्टनरशिप के केस में। देखिए हम लोग डिफरेंट कलर्स है, जो डिफरेंट कलर्स है वो सेम है पिछले प्रोप्राइटरशिप के केस में और पार्टनरशिप के केस में। तो क्या क्या अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चाहिए पैन, चाहिए पार्टनरशिप फर्म का। उसके बाद पैन चाहिए हर एक पार्टनर का, आधार कार्ड हर एक पार्टनर का, फोटोग्राफ्स हर एक पार्टनर का, फोटोग्राफ्स ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस विथ नेम बोर्ड अगर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस। एड्रेस प्रूफ में सारा सेम चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, होल्डिंग टैक्स रिसिट और म्यूनसिपैलिटी टैक्स रिसिट।
होल्डिंग टैक्स रिसीव, लैंड रिसिप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। इन केस पार्टनरशिप के केस में ऑलरेडी हमेशा आपका प्लेस ऑफ बिजनेस रेंटेड ही रहेगा, रेंटेड वो पार्टनर ही रेंट करे पार्टनरशिप को, या तो फिर कहीं और बाहर से थर्ड पार्टी से आप रेंट पे ले सकते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट मैंडेटरी है इस केस में। उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए, पार्टनरशिप डीड जो कि मैंडेटरी, जो कि अलग है पिछले से। ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, जिसमें आप अगर 3-4 पार्टनर मिलकर काम करते हैं तो एक ही पार्टनर को आप लोग ऑथराइज करते हैं कि आपका जीएसटी से रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंट्स को सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो फुलफिल करे, टाइमली रिटर्न जाए, तो उसके लिए एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। और बैंक अकाउंट सेम पिछले पिछले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह बैंक डिटेल चाहिए। बैंक डिटेल क्यों? आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द जीएसटी हम लोग को बैंक डिटेल फीड करना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कंपनी के केस में। कंपनी के केस में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है। विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी कैसे बनेगा? तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, पैन कार्ड ऑफ द कंपनी चाहिए, फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल डायरेक्टर एंड ऑथराइज सिग्नेटरी चाहिए, पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल डायरेक्टर्स चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए जिसमें ये पास हो कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मेंबर से आपको, बोर्ड से आपको परमिशन मिला है। और उसके बाद एमओए चाहिए, एओए चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल सेम पहले वीडियो की तरह, पहले ऑर्गेनाइजेशन की तरह। रेंट एग्रीमेंट चाहिए क्योंकि कंपनी का भी अपना कोई बिजनेस प्लेस हो नहीं सकता है स्टार्टिंग फेज में, तो हम लोग को रेंट एग्रीमेंट चाहिए। फोटोग्राफ ऑफ बिजनेस प्लेसेस, बिजनेस प्रीमाइसेस विद नेम बोर्ड चाहिए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स होने के बाद हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपरली अप्लाई करेंगे, सारा फॉर्म्स को अच्छे से फिल करेंगे, तो हम लोग को डेफिनेटली जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब क्या होता है कि बहुत सारा क्वेरीज आ रहा है कि नोटिस आने का, नोटिस आ रहे हैं, डिपार्टमेंट नोटिस वेरी एक्स्ट्रा क्लियरिफिकेशन के लिए। तो क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं किया होगा प्रॉपरली, दैट इज वाई वो क्वेरी कर रहे हैं। आप एक ही डॉक्यूमेंट भेजे होंगे, मोस्टली प्लेस ऑफ बिजनेस का क्वेरी आता है, तो एक नोटिस हम दिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग नोटिस को देखते हैं। नोटिस इस तरह का आ रहा है, नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या मेरे से 3 चीज़ का रिक्वायरमेंट पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बिजनेस डिटेल पूछा जा रहा है। बिजनेस डिटेल के लिए क्वेरी है कि अपलोड करना पड़ रहा है फोटोग्राफ्स लेसर और लेसी के साथ प्रीमाइसेस में, इन द प्रीमाइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ लेसर एंड लेसी। क्या बोलता है? प्लीज अपलोड द फोटोग्राफ्स ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन प्रेजेंस ऑफ लेजर एंड लेसी विथ साइन बोर्ड एंड अपलोड द ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस हमको अपलोड करने बोला, लेसर और लेसी के सामने, क्योंकि ये प्रीमाइसेस रेंटेड है, इस वजह से वो मेरे को बोल रहा है कि लेसर और लेसी के सामने बिजनेस प्रीमाइसेस में आप एक फोटोग्राफ्स अपलोड कीजिए। नेक्स्ट क्या बोलता है? विथ नेम एंड एड्रेस, राइट। उसके बाद मेरे पास कुछ एड्रेस का इनकम्प्लीट होगा, उसकी वजह से क्वेरी आया है कि एड्रेस इनकम्प्लीट है आपका। नेक्स्ट क्वेरी है प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में। मोस्टली प्लेस ऑफ बिजनेस से ही रिलेटेड वे क्वेरी करते हैं, और क्वेरी करने का कोई जगह ही नहीं है, उन लोग को उसी में सबसे ज़्यादा डाउट है। क्या बोल रहा है? अपलोडेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ नॉट लीजिबल, मतलब विजिबल नहीं है, वो सही नहीं उनको लग रहा है, ठीक है। इसलिए अपलोड करने बोला करेंट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, या तो फिर होल्डिंग टैक्स रिसिप्ट, जिसको जो लेटेस्ट हो, क्यूआर कोड के साथ हो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग एक क्लियरिफिकेशन के लिए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए हम लोग फॉर्म्स को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद, एडिट ऐसा नहीं कि हम लोग को बस जिसमें क्वेरी है वही एडिट करेंगे, पूरे फॉर्म्स को एडिट करेंगे, और जो पुराना डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं उसकी जगह पे फ्रेश डॉक्यूमेंट देंगे। पूरा फॉर्म को पूरी इसी तरह अच्छे ढंग से फिल करेंगे, ये सबसे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट के साथ जो क्वेरी है, और उसके बाद फाइनली हम लोग सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद वेट करेंगे, डेफिनेटली आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा अगर आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से भरेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताए हैं वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।